Good morning students, how are you all? Hope you are fine. Class 6th Social Studies Civics Lesson 2 Prejudice, Discrimination and Inequality. So we will study this lesson. You have to just concentrate on the screen students and I will explain you the lesson. So first we will talk about the general introduction of this lesson, that is India is a land of diversities where people from different background, culture, religion and different food habits live together. इसका मतलब ये है कि इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटीज़, यानी कि इंडिया जो है वो लैंड है डाइवर्सिटीज़ का। यहाँ पर जो है बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ है, विविधताएं हैं और यहाँ पर जो है वो पीपल जो हैं वो अलग अलग बैकग्राउंड से है, कल्चर से है, रिलीजन सबका अलग है, कल्चर सबका अलग है, सबकी जो है डिफरेंट फूड हैबिट्स है, लेकिन वो फिर भी जो है साथ में मिल के रहते हैं. The moment a person is looked down upon because of his style of dressing, color of his skin or his caste, the menace of discrimination sets in. इसका मतलब ये है कि द मोमेंट जो है अ पर्सन इज लुक डाउन अपॉन, यानी कि जैसे ही किसी इंसान को जो है नीचा दिखाया जा रहा है, मान लो उसकी ड्रेसिंग स्टाइल की वजह से या फिर उसकी कलर की वजह से, यानी कि स्किन के कलर की वजह से या फिर उसके कास्ट की वजह से, तो ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि इसकी वजह से क्या हो रहा है, खतरा जो है डिस्क्रिमिनेशन का यानी कि भेदभाव का वो जो है बढ़ता जा रहा है. The Constitution says that every person is equal in the eyes of the laws and need to be treated equally. The Constitution जो है हमारा वो ऐसा कहता है कि every person is equal, यानी कि हर person जो है वो equal है, हर person जो है वो समान है. In the eyes of the laws यानी कि कानून की नज़रों में, and need to be treated equally, और सबको जो है equally treat किया जाना चाहिए. Now the next point, that is prejudice. इसका सबसे पहले हिंदी में मतलब क्या होता है वो जान लेते हैं ताकि इजी बन जाएगा आपको समझने के लिए. सो प्रेजुडाइज का मतलब होता है पूर्वाग्रह. मैं इसको हिंदी में पहले आपको बता देती हूँ ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. एंड ये नोट करना स्टूडेंट्स कि दिस पॉइंट, दैट इज प्रेजुडिस, एंड द नेक्स्ट पॉइंट that is coming, these 2 points are very important, so you have to listen it very carefully and understand it very carefully. So prejudice मतलब क्या होता है? Prejudice means forming a negative opinion about an individual or situation without considering the fact beforehand. Prejudice का मतलब होता है फॉर्मिंग अ नेगेटिव ओपिनियन, यानी कि अपन जो है नेगेटिव विचार बना रहे हैं किसी के बारे में, किसी इंडिविजुअल के बारे में, किसी पर्सन के बारे में, विदाउट कंसिडरिंग द फैक्ट बिफोर हैंड. ठीक है ना, बिना उसके बारे में विचार किए. एक बार फिर से मैं बता देती हूँ इजी वर्ड्स में कि प्रेजुडाइज क्या होता है. प्रेजुडाइज यानी कि पूर्वाग्रह. प्रेजुडाइज का मतलब ये होता है कि किसी इंडिविजुअल के बारे में या फिर किसी पर्सन के बारे में पहले से विचार किए बिना ही नेगेटिव थॉट बना लेना. आई रिपीट, प्रेजुडाइज मीन्स किसी इंडिविजुअल के बारे में या फिर किसी पर्सन के बारे में पहले से ही विचार किए बिना नेगेटिव थॉट बना लेना, ये होता है प्रेजुडाइज. और वी कैन से टू इन्फ्लुएंस समबडी सो दैट he or she has an unreasonable or unfair opinion about somebody. Okay? इसमें क्या होता है, इन दिस वी जज द पीपल. स्टूडेंट्स, ओके, लिसन मी केयरफुली. इसमें क्या होता है, इन दिस वी जज द पीपल नेगेटिवली. ठीक है, इसमें हम जो जज करते हैं पीपल को नेगेटिवली और देखते हैं उसको इन्फीरियर मैनर से. इसमें हम जज करते हैं पीपल को नेगेटिवली और उसको देखते हैं इन्फीरियर मैनर से. ठीक है ना, इसकी ये जो लाइन है जो मैं बोल रही हूँ आपको, ये आपको बहुत ही केयरफुली सुननी होगी. इससे ही पूरा मतलब है यहाँ पर. प्रेजुडाइज यानी कि पूर्वाग्रह क्या होता है. प्रेजुडाइज मीन्स किसी इंडिविजुअल के बारे में पहले से ही विचार किए बिना ही नेगेटिव थॉट बना लेना इज प्रेजुडाइज. सो फॉर एग्जाम्पल, if we form opinion against people on the basis of skin color, dressing style, speech, religion, etc. जैसे कि हमने किसी के बारे में जो है पहले से ही जो है पूर्वाग्रह बना लिया, पहले से ही मतलब विचार कर लिए और वो नेगेटिव है. ठीक है ना,
जैसे कि किसी के स्किन के बारे में कि ये तो ब्लैक स्किन है, ये तो ऐसे होते हैं, ठीक है। ड्रेसिंग स्टाइल के बारे में कि मतलब ऐसी ड्रेसिंग स्टाइल है उसकी, ऐसे कुछ हमने, या फिर रिलीजन है कि उस रिलीजन का है तो ऐसा ही होगा, ऐसे थॉट, ऐसे नेगेटिव थॉट जो हम बना लेते हैं किसी इंडिविजुअल के बारे में या फिर किसी भी चीज़ के बारे में, तो वो होता है प्रेजुडाइज, ठीक है ना। वी आर तो इसका मतलब है कि हम प्रेजुडाइज हैं। सच हार्मफुल नोशन यानी कि ऐसे हार्मफुल विचार, नोशन यानी कि विचार, शुड बी अवॉइडेड, हमको अवॉइड करने चाहिए ऐसे विचार। प्रेजुडाइज लीड टू डिस्ट्रीब्यूशन सॉरी प्रेजुडाइज लीड टू डिस्टर्ब्ड सोसाइटी स्टेट। प्रेजुडाइज से क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाती है पूरी सोसाइटी या फिर स्टेट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक दैट इज स्टीरियोटाइप। सो सबसे पहले हम स्टीरियोटाइप का मतलब जान लेते हैं हिंदी में कि स्टीरियोटाइप होता क्या है, जिससे हमें एक आइडिया हो जाए कि नीचे एक्सप्लेनेशन में जो है किस चीज़ के बारे में बात की हुई है। सो स्टीरियोटाइप में इसका हिंदी का मतलब ये होता है कि रूढ़िवाद। इंग्लिश में स्टीरियोटाइप को मैं समझाती हूँ पहले ओरली, देन आई विल एक्सप्लेन थ्रू द स्क्रीन। तो स्टीरियोटाइप मतलब ये होता है कि किसी भी मतलब एक फिक्स्ड आइडिया, स्टीरियोटाइप मतलब होता है कि एक फिक्स्ड आइडिया अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग के बारे में विच इज़ ऑफन नॉट ट्रू इन रियलिटी। नोट माई वर्ड्स, यानी कि एक फिक्स्ड आइडिया होता है। फिक्स्ड आइडिया हियर इज द मेन वर्ड स्टूडेंट्स। सो स्टीरियोटाइप क्या होता है, ये एक फिक्स्ड आइडिया होता है किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में या फिर थिंग के बारे में विच इज़ ऑफन नॉट ट्रू इन रियलिटी, जो ज़्यादातर जो है ट्रू नहीं होता है। और वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, स्टीरियोटाइप जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि हमने मान लिया ये एक फिक्स्ड आइडिया हो गया हमारा कि मतलब वो इस कम्युनिटी का है तो ऐसा होगा, ठीक है ना। या फिर एक इमेज फिक्स हो चुकी है, ठीक है ना। एक इमेज जो है वो फिक्स हो चुकी है किसी भी पीपल या फिर थिंग को लेकर, और हम इसे उसी नज़रिए से और उसी विचारधारा से जो है देखते हैं, ठीक है। अब जैसे कि नोट माई वर्ड्स अगेन, आई एम रिपीटिंग द ट्रू मीनिंग ऑफ स्टीरियोटाइप दैट इज रूढ़िवाद। और इसका मतलब ये होता है कि अ फिक्स्ड आइडिया, ये एक फिक्स्ड आइडिया है अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन के बारे में या फिर थिंग के बारे में विच इज़ नॉट ऑफन ट्रू इन रियलिटी, जो ज़्यादातर जो है ट्रू नहीं होते हैं। और स्टीरियोटाइप जो है वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट, आई एम रीडिंग थ्रू द स्क्रीन नाउ स्टूडेंट्स। People believe that villagers do not have information about the outside world and the various field of education, health, technologies, etc. So they are backward and superstitious. People ऐसा बिलीव करते हैं, लोग ऐसा मानते हैं कि विलेजर्स जो है डू नॉट हैव मच इन्फॉर्मेशन अबाउट द आउटसाइड वर्ल्ड, कि जो गांव में लोग रहते हैं उनको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती बाहरी दुनिया के बारे में। या फिर जो ये वेरियस फील्ड हैं, अलग अलग जो फील्ड हैं, जैसे कि एजुकेशन की फील्ड हो गई, यानी कि पढ़ाई के बारे में उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है। गाँव में जो लोग रहते हैं उनको टेक्नोलॉजी के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है। ऐसे लोग जो लोग हैं सोचते हैं, उनको जो है फिक्स्ड आइडिया होता है, ऐसा वो मान लेते हैं ऐसा, ठीक है। सो दे आर बैकवर्ड एंड सुपरस्टिशियस, इसलिए वो मानते हैं कि ये जो है, जो गांव में जो लोग रहते हैं वो बैकवर्ड हैं, पिछड़े हुए हैं, ठीक है। मैनी बिलीव दैट, यानी कि कुछ लोग ऐसा भी बिलीव करते हैं, ऐसा भी मानते हैं दैट द पीपल इन द सिटीज़ आर डिसऑनेस्ट, जो पीपल जो सिटीज़ में रहते हैं वो बहुत ही डिसऑनेस्ट होते हैं, झूठे होते हैं, करप्ट होते हैं यानी कि बेईमान होते हैं, लेजी होते हैं यानी कि आलसी होते हैं, एंड स्पॉइल्ड यानी कि बेकार होते हैं। जो सिटीज़ में लोग होते हैं वो ऐसे ऐसे होते हैं, ऐसा कुछ लोग मानते हैं, ठीक है। बिकॉज वो इसलिए ऐसा मानते हैं बिकॉज सिटी लाइफ इज़ वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है, क्योंकि उनको लगता है कि सिटी लाइफ जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। people have craze for money and hence spend less time with their family. people जो है पैसे के लिए पागल होते हैं सिटी में, एंड जो है वो अपनी फैमिली के साथ जो है बहुत कम टाइम स्पेंड करते हैं, ऐसा लोग जो है, लोगों का बिलीव है ऐसा, यानी कि वो लोग जो है मानते हैं ऐसा। The belief create an image that villagers are backward and superstitious, and the people in the cities are lazy, spoiled, dishonest and corrupt. यानी कि लोगों ने ऐसा मान रखा है, बिलीव कर रखा है, खुद ही एक फिक्स्ड आइडिया बना रखा है, खुद ने ही, ऐसा है नहीं लेकिन खुद ने ही लोगों ने ऐसा जो है मान रखा है कि विलेजर्स जो है वो बैकवर्ड होते हैं और सिटी वाले जो है वो डिसऑनेस्ट होते हैं, लेजी होते हैं, स्पॉइल्ड होते हैं और करप्ट होते हैं, ठीक है। ऐसा उन लोगों ने मान रखा है। तो ये एक इमेज बन चुकी है, ठीक है, सोसाइटी के अंदर इंडिविजुअल की या फिर किसी ग्रुप की या फिर किसी जगह की, उसको बोलते हैं स्टीरियोटाइप। यानी कि एक इमेज बन चुकी है सोसाइटी के सामने किसी भी इंडिविजुअल की या फिर किसी भी प्लेस की, उस कॉल्ड स्टीरियोटाइप, उसको हम बोलते हैं स्टीरियोटाइप।
नाउ जेंडर बेस्ड स्टीरियोटाइप क्या होता है, यानी कि जेंडर के बेस पे भी स्टीरियोटाइप किया जाता है, रूढ़िवाद जो है किया जाता है, यानी कि जेंडर यानी कि मेल एंड फीमेल के बेस पर भी जो है स्टीरियोटाइप जो है किया जाता है, ठीक है। सो जेंडर बेस्ड स्टीरियोटाइप आर वेरी कॉमन इन सोसाइटी। ये जो जेंडर बेस्ड स्टीरियोटाइप है ये बहुत ज़्यादा ही कॉमन है, आम है सोसाइटी के अंदर। वी हैव ऑफन हियर दैट बॉयज डोंट क्राई और कुकिंग इज समथिंग ओनली वुमेन आर सपोज टू डू। हमने ज़्यादातर सुना होगा, ठीक है, कि बॉयज़ जो है डोंट क्राई, लड़के जो है वो नहीं रोते हैं, और कुकिंग जो है वो सिर्फ लड़कियां ही करती है। तो ऐसा होता कुछ नहीं है, लेकिन ये मान्यता है, ये मतलब ये लोगों ने ही मान रखा है, ऐसा बिलीव कर रखा है, ठीक है। उनका एक फिक्स्ड आइडिया है कि भाई ऐसा होता है, लेकिन ऐसा होता कुछ नहीं है, ठीक है। बॉयज शुड हैव द अपॉर्चुनिटी फॉर हायर स्टडीज एंड गर्ल्स शुड लर्न टू डू द हाउस होल्ड। ऐसे लोगों ने अपनी जो है बिलीव बना रखा है कि बॉयज़ को ही जो है अपॉर्चुनिटी है हायर स्टडीज़ की, वो ही जो है ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हैं, और गर्ल्स जो है वो घर का काम करेंगी, ठीक है। तो लेकिन ऐसा होता कुछ नहीं है, ठीक है। बॉयज़ की तरह गर्ल्स को भी जो है पढ़ाया जा रहा है, जैसे कि हम देख ही रहे हैं, ठीक है। और आजकल जो है हाउस होल्ड वर्क जो है वो बॉयज़ भी करते हैं, ठीक है। लेकिन ये एक स्टीरियोटाइप बन रखा है कि रूढ़िवाद बन रखा है कि नहीं, ये काम जो है इस चीज़ के लिए फिक्स्ड है, ये काम जो है इस इंसान के लिए फिक्स्ड है, लेकिन ऐसा होता कुछ नहीं है। लोगों ने ये स्टीरियोटाइप बना रखा है, ये फिक्स्ड आइडिया बना रखा है किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में या फिर थिंग यानी कि चीज़ के बारे में, विच इज़ ऑफन नॉट ट्रू इन रियलिटी, जो ज़्यादातर जो है ट्रू नहीं होता है रियलिटी के अंदर, ठीक है। और ये जो है पॉजिटिव भी हो सकता है एंड नेगेटिव भी हो सकता है। व्हेन दिस जनरल इमेज इज नोन एज stereotype is created, it led to disparity and backwardness of society। और जब ऐसे स्टीरियोटाइप जो है यानी कि ऐसे रूढ़िवाद जो है जब बनते हैं तो ये हमारी सोसाइटी को जो है बैकवर्डनेस की तरफ ले जाते हैं, क्योंकि ऐसी सोच जो है बहुत ही गलत होती है। These give rise to dislikes, likes, biased and unbiased opinion and are threats to our इंटीग्रिटी, यानी कि ऐसी जो सोच होती है ये बहुत सारे लाइक्स, डिसलाइक्स, बायस्ड एंड अनबायस्ड ओपिनियन यानी कि विचार जो है बना देती है, और इसकी वजह से जो है हमारी जो है थ्रेट टू आवर सोसाइटी, हमारे जो है खतरा है, ठीक है, हमारी अखंडता के लिए, हमारी एकता के लिए जो है खतरा है ये ऐसे थॉट्स। सो दिस इज ऑल अबाउट स्टीरियोटाइप्स एंड प्रेजुडाइज। एक कॉमन चीज जो है वो एक जो अलग चीज़ जो है प्रेजुडाइज और स्टीरियोटाइप में वो ये है कि प्रेजुडाइज जो है वो हमेशा नेगेटिव ही होते हैं, ठीक है, और स्टीरियोटाइप जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ये इन दोनों में जो है डिफरेंस है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट स्टीरियोटाइप एंड प्रेजुडाइज। एक बार फिर से मैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों, इसलिए मैंने आज इसकी ही क्लास रखी थी स्टूडेंट्स, ये प्रेजुडाइज और स्टीरियोटाइप की। तो एक बार मैं फिर से बता देती हूँ प्रेजुडाइज होता क्या है हिंदी में, एंड स्टीरियोटाइप क्या होता है हिंदी में, एंड इंग्लिश ऑल्सो, ठीक है। प्रेजुडाइज यानी कि पूर्वग्रह, यानी कि किसी के बारे में पहले से ही, ठीक है, किसी व्यक्ति मतलब किसी ह्यूमन के बारे में या फिर किसी इंडिविजुअल के बारे में पहले से ही विचार किए बिना ही हम जो है नेगेटिव थॉट जो है ले आते हैं अपने माइंड में, वो होता है प्रेजुडाइज। और स्टीरियोटाइप क्या होता है, एक फिक्स्ड आइडिया होता है ये अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन के बारे में और थिंग के बारे में, विच इज ऑफन नॉट ट्रू इन रियलिटी, ठीक है। और ये जो है नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। थैंक यू, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड दीज 2 पॉइंट्स। ये दोनों पॉइंट पे मैंने आज इसलिए ज़्यादा जोर दिया है क्योंकि ये दोनों पॉइंट ही बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड these type of questions are asked in the exams generally. Thank you students. The next half of your lesson is left, so we will study this portion in the next video. Thank you.